मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ इस ब्यूटीफुल सेशन में कि आप आराम से घर से बैठ करके ये बिजनेस को कर सकते हैं और हम चाहें तो अपना बहुत बड़ा एक एम्पायर जो है इसमें खड़ा कर सकते हैं। तो आज मैं आपको जो बिजनेस की नॉलेज कम है और एक माइंडसेट की नॉलेज जो है वो मैं आपको दूंगी। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ स्टडी करा है और वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। और कहीं ना कहीं आज है ना, उन सारी चीजों से आप भी जो है वो रिलेट करेंगे। उन सारी चीजों से आज आप भी कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे। तो आज जैसे जैसे हमारी मीटिंग होती है, तो आपने जो अपना गोल बनाया, आपने जो अपना जो भी ड्रीम बनाया है कि नेटवर्क मार्केटिंग से मैं अपना ये ड्रीम सही करूंगी, मैं अपना ये सपना पूरा करूंगी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। तो वो उस मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कैसे आप अपने सपने की तरफ हर दिन थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप जो है वो आप आगे बढ़ें। हर दिन एक एक स्टेप जो है आप अपने सपने की तरफ क्लोजर जाते रहें। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात करूंगी कि नॉलेज की मैं हमेशा बात करती हूँ कि आप जितनी नॉलेज लेंगे उतने ही ज्यादा आपको जो है वो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो जैसे क्या होता है कि जब हम खुश होते हैं ना, तो हमारे अंदर एक, आज मैं कुछ माइंडसेट की बातें करूंगी आपसे। और ज्यादातर ये होता है कि हम अपनी जिंदगी में क्यों किसी प्रोफेशन में सक्सेसफुल होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग अपने प्रोफेशन में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हैप्पीनेस भी होती है, उनकी हेल्थ भी अच्छी होती है और वो खुश रहते हैं। तो वही मैं चाहती हूँ कि आप आईएमसी की जो आपकी जर्नी है वो एक खुशियों से भरी हो, जिसमें कि आपके रिलेशन सबके साथ में अच्छे हो, आपके पास में एक गुड मनी आए, लोगों की दुआओं के साथ में पैसा आए और आप हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। तो जब हम खुश होते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं डोपामाइन। तो जब डोपामाइन हमारे अंदर रिलीज होता है तो वो एक खुशी का हार्मोन है, एक खुश रखने का हमको हार्मोन है। तो वो जब रिलीज होता है, तो वो कैसे कैसे रिलीज होता है, जैसे आज आप लोग जो ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, राइट, आप लोग आज जो ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो ये टीम राइजिंग स्टार्स की तरफ से है। तो आपको वो पावर ऑफ कम्युनिटी मिली हुई है, मतलब आप एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा है। आप एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा है जहां पर लोग पॉजिटिव हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल अंजलि मैम का वीडियो मैंने डाला था और सबने उनको बोला वाओ सो नाइस सो नाइस। तो उस टाइम पे अंजलि मैम ने जब उसे आके देखा तो बहुत सारे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस किया था, अपनी विशेस दी थी कि सच में अंजलि मैम एक बहुत ही पावरफुल लेडी है जिन्होंने 95 रुपीज से अपने बिजनेस की शुरुआत करी थी और अपने हस्बैंड को थाईलैंड ट्रिप लेकर के गई। एक बहुत सक्सेसफुल जर्नी जो है उन्होंने अपनी खुद अकेले अपने बलबूते पे शुरू करी। अब जब वो वीडियो वो अकेले देख रही होंगी तो थोड़ा थोड़ा उनको खुशी का एहसास हो रहा होगा, मगर जब लोगों ने उनको अप्रिशिएट करा, वो मतलब लोगों ने उनको कहा कि वाओ सो नाइस जर्नी, कितना अच्छा है, जब मैंने देखा उनको तो मुझे खुद बहुत अच्छा लगा और मेरा मन करा कि मैं ग्रुप में लिखूं उनके लिए कि उन्होंने एक कितनी अच्छी जर्नी जो है वो करी है। ठीक है, तो मेरा भी डोपामाइन इंक्रीज हुआ और जब अंजलि मैम ने इतने सारे कमेंट्स जो थे व्हाट्सएप पे देखे, तो ऑब्वियसली अंजलि मैम का भी जो डोपामाइन हार्मोन है वो इंक्रीज हुआ। और इसको कहते हैं कि एक कम्युनिटी में अगर हम होते हैं तो आप टीम राइजिंग स्टार्स में एक पावर ऑफ कम्युनिटी आपको मिलता है, जो टीम राइजिंग स्टार्स में आपको मिलता है, जहां पर लोग आपकी सक्सेस जो है वो वर्चुअली सेलिब्रेट करते हैं, आपकी सक्सेस जो है वो वर्चुअली सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा होता है कि अगर हम देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आप कोई भी मैसेज जा रहा होता है, तो जैसे अंजलि मैम है, सुनीता है या फिर दिया है, ये हमेशा कोई इंसान अगर नया ज्वाइनिंग होता है ना, तो ये लोग उसको वेलकम करती हैं, वाओ वेलकम सो नाइस। मैं हमेशा देख रही हूँ कि मतलब ये एक इनके अंदर एक हैबिट बनी हुई है, या भाविका मैम है, इनके अंदर एक हैबिट बनी हुई है कि ये कोई भी इंसान एक कोई भी छोटी सी सक्सेस अचीव करता है
तो ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं उसकी सक्सेस में। तो आज मैं बात करूंगी कि ऊपर वाला ऐसे लोगों को क्यों देता है, क्यों मतलब अंजलि मैम भी सबकी सक्सेस सेलिब्रेट करती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम में जो जैसे ही कोई मैसेज होता है किसी की सक्सेस का तो वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। जो चीजें पावर ऑफ गिविंग, जो चीजें आज आप सोसाइटी को दे रहे हो, जो चीजें आप सोसाइटी को दे रहे हो, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। जो चीजें आप सोसाइटी को दे रहे हो तो वही चीजें आपको वापस मिलेंगी, ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जब भी आप अपने किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, जब भी आप किसी से भी बात कर रहे हैं, तो अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखिए, बहुत रिस्पेक्टफुल वे में उनसे बातचीत करिए, क्योंकि आप हमेशा ये सोच लीजिए कि जो आप दे रहे हैं वही चीज आपको बैकफायर कर रही है, वही चीज आपको मिलने वाली है, चाहे प्रोस्पेक्ट हो या कोई भी आपकी लाइफ में हो। दिया बोल रहे सही बात है। तो आज मैं आपके कुछ जो लेयर है ना वो दिमाग के खोलने वाली हूँ। आज थोड़ा हट के नेटवर्क मार्केटिंग से ये टॉपिक हो रहा है, तो यही चीजें जो हैं आपको वापस मिलने वाली है। तो देखिए, दिमाग के लेयर्स जो है वो मैं आपके कुछ ना कुछ ओपन करने वाली हूँ, क्योंकि कहते ये है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आसानी से होना है, जिसमें ज्यादा मेहनत ना लगे आपको, तो आपको इतने हिस्से पे काम करना है, इतने हिस्से पे आपको ज्यादा वर्क करना है। ठीक है। और अगर आपको सक्सेसफुल होना है जिसमें बहुत मेहनत लग रही है, आपने लोगों को सुना होगा ना, यार बहुत मेहनत लग रही है इसमें, इस काम में मुझे बहुत मेहनत लग रही है, बहुत मेरे एफर्ट्स जा रहे हैं, तो हमेशा वो लोग जो है वो यहाँ से काम करते हैं। ये आपने अपने आसपास भी देख लिया होगा। और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग की भी बात करूं, जो लोग यहाँ से काम करेंगे वो नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी काम जो है बहुत आसानी से करेंगे, मगर जो नीचे से यहाँ से काम करेंगे वो काम जो है वो बहुत मुश्किल से मेहनत से करते हैं। और जो लोग यहाँ से काम करते हैं उनका जो काम करने का तरीका है वो अलग होता है, क्योंकि वो यहाँ पर पावर देते हैं, अपनी यहाँ पे नॉलेज की पावर देते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, नॉलेज की पावर देते हैं। तो जब आप नॉलेज से पावरफुल होते हैं तो आप यहाँ से काम करते होते हैं, तो चीजें जो है आपकी वो बहुत ज्यादा आसान होती चली जाती हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि आपके जो अंदर के लेयर हैं वो आपको कहीं ना कहीं आपको ओपन करूं। ठीक है। फिर कई बार आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो गलत इंटेंशन हमारा बहुत जरूरी होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम किस इंटेंशन के साथ में जुड़े हैं, यानी कि हमारा इंटेंशन क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको आगे बताऊंगी, मगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि हम सोचते हैं कि एक इंसान जो है कि वो कनाडा जाने की सोचता है, तो हम उससे पूछते हैं, उसका इंटेंशन होता है भाई तुम क्यों जा रहे हो, तो भाई वहां पर अच्छा पैसा मिल रहा है, तो मैं रह पाऊंगा, खा पाऊंगा अच्छी जगह, और अच्छी जगह रह पाऊंगा वहां पर, और वहां पे से बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। ठीक है। तो ये एक रॉन्ग इंटेंशन है उसकी, जो उसको कभी भी खुश नहीं रख सकती है। क्यों? क्या इंडिया में पैसा नहीं है? क्या इंडिया में घर नहीं है? क्या इंडिया में खाना नहीं है? तो वो एक रॉन्ग इंटेंशन के साथ में जाना चाहता है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, और वो हमेशा यही सोचते हैं कि मुझे हर जगह से जो है, हम फेमस किस लिए होते हैं, फेमस होना क्यों चाहते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हमें अटेंशन मिले, हमें उन लोगों का अटेंशन मिले जो हमें घर पे नहीं मिल रहा है। तो हमारा जो मकसद है वो दूसरों को दिखाने का है, तो वो हमारा इंटेंशन नहीं होना चाहिए दूसरों को दिखाने का। हमारा इंटेंशन एक ही होना चाहिए कि हम दूसरों के लिए सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनके पास भले BMW आ जाएगी, उनको दिखाने के लिए कि मैंने कार ली है, मैंने एक बड़ी कार ली है, मगर दूसरे को दिखाने के लिए ली है। मैंने बड़ी कार ली है तो मैंने दूसरे को दिखाने के लिए ली है, तो वो एक टाइम में क्या होगा, वो थोड़े टाइम जो है वो कार जो है हैप्पीनेस देगी, मगर बहुत लंबे टाइम तक वो हैप्पीनेस आपको नहीं दे पाएगी। देन
जैसे कि हम अगर सोसाइटी में शो करने के लिए करते हैं कि ये हमें शो करना है, तो वो हमारा एक रॉन्ग इंटेंशन होता है और उससे हम कभी भी खुश नहीं हो पाते हैं। अब हमें अगर सही इंटेंशन हमारा होगा तो हम कनेक्ट होंगे उन लोगों से जिनको कि हम अच्छी सर्विसेज दे पाए, किसी की लाइफ में हम क्या चेंजेस ला पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सब जितने भी लोग हैं, हम अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो हमें एक बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। ऑब्वियसली पैसा हमारे पास में एक बाय प्रोडक्ट है, वो हमारे पास में आता ही आता है। मगर जब हम नेटवर्क मार्केटिंग को एक इस नजरिए से देखते हैं कि आज पूनम मैम है, अगर मैं इनके साथ में काम करूंगी तो इनकी लाइफ जो है वो कितनी चेंज करूंगी, और जब मैं इन्हें पूरी तरह से ट्रेन कर दूंगी तो हो सकता है ये कितनी महिलाओं की लाइफ जो है वो चेंज कर पाए। तो अगर ये इंटेंशन आता है कि मतलब हम अपनी सर्विसेज से हम लोगों की हेल्थ भी अच्छी कर रहे हैं, हम किसी ना किसी की लोग अपनी हेल्थ से परेशान हैं, हम आयुर्वेदा से उन्हें सही करें। हम अगर नॉलेज ले रहे हैं, हमारा एक ये इंटेंशन होना चाहिए कि हम अगर नॉलेज ले रहे हैं तो हम उस नॉलेज से कितने लोगों की हेल्थ अच्छी कर सकते हैं, कितनी महिलाओं को हम एक सिखा सकते हैं कि कोई बात नहीं, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो कोई बात नहीं, हम आपको घर से बैठ करके एक अच्छी इनकम सिखा सकते हैं कि आप कैसे कमाएं। ठीक है, तो हम लोगों की हेल्थ अच्छी करें, हम लोगों को अच्छी नॉलेज दे करके उनके छोटे छोटे बच्चों की भी हेल्थ अच्छी कर रहे हैं। क्यों प्रोटीन जरूरी है छोटे बच्चों के लिए, तो जब वो नॉलेज हम गेन करेंगे, और आप देखिए कि जब आप दूसरों के लिए काम करना शुरू करेंगे, जब आप उनको सर्विसेज अच्छी देंगे, तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं से आपकी मदद जरूर करेगा और आपकी हेल्प जरूर करेगा वो, और वो आपको है ना बहुत ही एक खुशी का जो एहसास है वो आपको मिलेगा। हमेशा कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, हमेशा लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, मैंने ये किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हमेशा मैं करते रहते हैं, तो वो कभी भी अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे कि अगर एक एग्जांपल है कि अंजलि मैम जो है वो कोहिनूर बनी, मैं तो हमेशा बड़ा ही सोचती हूँ कि अंजलि मैम जो है कोहिनूर बनी, तो मैं हमेशा देखो मैंने ये ट्रेनिंग दी, अंजलि मैम कोहिनूर बनी, मैंने ये करा, अंजलि मैम कोहिनूर बनी। तो ये जो हमारा सेल्फ सेंटर्ड वाला जो हमारा एक नजरिया है जो हमने अपनी पर्सनालिटी में डाल दिया है, ये एक सेल्फ सेंटर्ड वाला नजरिया जो है वो हमें हटा देना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो हमारा एक फाइनल डेस्टिनेशन है, जो हमने अपना ड्रीम देख रखा है, तो उस डेस्टिनेशन को हम वो अचीव कर सकते हैं। देन दूसरी चीज आती है ग्रेटिट्यूड। हम एक ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दूसरी चीज आती है ग्रेटिट्यूड। जैसे ही हम अपने हाई वाइब्रेशंस करते हैं, जैसे ही आप देखिए किसी का ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, यार वाओ, ये बंदा जो है ना इसकी वजह से मुझे ये हुआ, या हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं कि मेरा घर कितना अच्छा है, मेरे बच्चे कितने अच्छे। आप देखिए जब आप फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड लेते हैं ना, यानी कि थैंकफुलनेस लेते हैं ना, तो हम एकदम हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, हम एकदम हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं। जब हम ग्रेटिट्यूड फील कर रहे होते हैं, वॉकिंग कर रहे होते हैं, या मैं कैसे करती हूँ ग्रेटिट्यूड फील, जब मैं सुबह सुबह जब उठते हैं ना, तो हमारे दिमाग में कई बार है ना बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, हम ऐसे थोड़ा सा बैठ जाते हैं या कुछ करते हैं। तो जो मैं करती हूँ वो आपको बताती हूँ कि मेरा वाइब्रेशन कैसे हाई होता है, और हाई वाइब्रेशन रखना, पॉजिटिव वाइब्रेशन रखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है वो हाई वाइब्रेशन रखना? क्योंकि जब हमारा वाइब्रेशन हाई होता है, जब हमारा वाइब्रेशन पॉजिटिव होता है, तो हमेशा हमारी जिंदगी में अच्छे लोग आते हैं। आप हमेशा अपनी लाइफ में देखेंगे, आपके बिजनेस में देखेंगे कि हमेशा आप अच्छे लोगों से घिरे रहेंगे। इवन आपके बिजनेस में भी ऐसे लोग आएंगे जो आपको परेशान नहीं करेंगे। तो हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें अपनी वाइब्रेशंस में काम करना पड़ेगा। और जो खराब लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, उनको सोच सोच के उनके लिए परेशान मत होइए, वो लोग ऊपर वाला खुद आपको छटनी कर देगा, मतलब वो आपके वाइब्रेशन से मैच नहीं हो पाएंगे, तो वो अपने आप चले जाएंगे। कई बार हम बहुत दुखी होते हैं कि इंसान क्यों चला गया, क्योंकि वो आपके वाइब्रेशन से मैच नहीं हो रहा था, इसलिए वो आपके उससे चला गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल
नशा करने वाले हैं तो वो नशा करने वालों के साथ में रहेंगे। आपका एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है। अब पॉजिटिव वाइब्रेशन करे कैसे, मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरे पास मेरे यहाँ पेड़ लगे हुए बहुत सारे, और वहां पर पास में भी बहुत सारा अभी बरसात की वजह से बहुत सारा जंगल जंगल हो गया है। तो उसमें चिड़ियां बैठती हैं छोटी छोटी। तो जब मैं वहां उस एरिया में वॉक करती हूँ तो मैं बोलती हूँ दिस इज माय फेवरेट। मतलब एक छोटी सी चिड़िया भी दिख रही है ना आपको, तो स्माइल लाइए अच्छी सी सुबह, या जब भी आपको टाइम मिले तो दिस इज माय फेवरेट। पेड़ों के पास जाके दिस इज माय फेवरेट, लीव्स छू करके, उनकी पत्तियां छू के दिस इज माय फेवरेट, फ्लावर छू के दिस इज माय फेवरेट। ठीक है। फिर उसके बाद अपने घर को हाई वाइब्रेशन दीजिए। दिस पैलेशियल हाउस इज माय फेवरेट। चाहे कैसे भी घर में रह रहे हो, मगर वो आपके लिए एक महल से कम नहीं है। दिस पैलेशियल हाउस इज माय फेवरेट। अब देखिए आपकी जो वाइब्रेशन है ना, ये सेंटेंसेस बोलने से आपकी वाइब्रेशन हाई होनी शुरू हो जाएगी। आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाएगी, और फिर जब आप काम करोगे ना, आपको अपना काम काम नहीं लगेगा, आपको पैशन के साथ में बहुत बहुत मजा आना शुरू हो जाएगा। हम हमेशा क्या करते हैं, दूसरों की दीवानगी पे, दूसरों की सक्सेस पे हम तालियां बजाते हैं। अरे अपने अंदर इतनी दीवानगी लाओ ना, अपने अंदर इतना पैशन लाओ ना, कि आपकी सक्सेस पे दूसरे लोग तालियां बजाएं। तो वो पैशन और वो दीवानगी जो है ना, वो हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी। हमें अपना जो हमारा प्रोफेशन है, वो हमें एकदम जुनून के साथ में, हमेशा वो दीवानगी के साथ में हमें काम करना पड़ेगा। तो ही हमें लोग अच्छे मिलेंगे, तो ही हम हाई वाइब्रेशंस के साथ में रहेंगे, और अच्छे लोग हमेशा हमारे पास में आएंगे। अब आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, आपको लोग अच्छे नहीं मिल रहे हैं, और आपको लोग अच्छे नहीं मिल रहे हैं, आप सोच रहे हो मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर वाइब्रेशन। गार्डन में निकल जाओ, वर्क ऑन योर वाइब्रेशन, वाइब्रेशन पे काम करना शुरू कर दो। या दिस इज माय फेवरेट, दिस इज माय फेवरेट, एंड आई हैव सच अ नाइस गार्डन, थैंक यू। ऊपर वाले का धन्यवाद करो, मेरी इतनी प्यारी फैमिली है। आपके रिलेशनशिप सबके साथ में अच्छे हो जाएंगे। देन देन आता है ठीक है कि कई बार ऐसा होता है कि हम मनी अट्रैक्ट करते हैं, मनी अट्रैक्ट करते हैं। तो अच्छा, अभी तक का कैसा लगा आपको, जल्दी से चैट में लिख करके बताओ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मेरी भी तो वाइब्रेशन हाई करनी पड़ेगी ना। मेरी भी वाइब्रेशन। भाई सब लोग वीडियो बंद करके क्यों बैठे हो, आप लोगों को देखूं ना मैं तो। मेरी वाइब्रेशन भी हाई करनी पड़ेगी मुझे। कई बार ऐसा होता है मनी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, पैसा बहुत चाहिए, हर एक इंसान को जो है वो बनना है लखपति करोड़पति बनना है। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे बहुत लखपति बनना है, बहुत करोड़पति बनना है। अब लेने गए सब्जी, ठीक है, क्या है ये तो सब्जी इतने की मिलती है, वो पास वाला तो उतने की दे रहा है, सब्जी वाले से भी 20-20 रुपए पे झकझक कर रहे हैं। तो आज से आपको अगर अमीर बनना है, तो पैसों के लिए पॉवर्टी माइंडसेट, स्कैर्सिटी माइंडसेट को अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा देना पड़ेगा। ये पैसों के लिए झकझक करना बंद कर देनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने पैसे लुटा दो, मगर एक फील करो यार, सब्जी वाला 50 रुपए मांग रहे हैं ना, लो 50 रुपए, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। आप देखिए कि जैसे आप देंगे ना, वैसे ही पैसा जो है ना आपके पास आना शुरू हो जाएगा। 20-20 रुपए के लिए, छोटे छोटे पैसों के लिए कभी झगड़े मत करिए। ठीक है। तो ये पॉवर्टी माइंडसेट जो है ना, ये हमें अपना चेंज करना पड़ेगा। खुशियां चाहते हैं तो उसके लिए, अगर खुशियां चाहते हैं तो हमें उसके लिए खुश रहना पड़ेगा। अगर हम एक सोचो, एक हम लविंग लाइफ पार्टनर चाहते हैं, हमारा हस्बैंड जो है हमें बहुत प्यार करे, हमें बेपनाह मोहब्बत करे, हमारा हस्बैंड जो है हमें बहुत ज्यादा प्यार करे, तो हम लव को कैसे अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम मीन्स अगर हम किसी को भी देख रहे हैं, ठीक है, तो वाओ सो लवली, कितना प्यारा है, लव को अट्रैक्ट करना है, वाओ सो नाइस। जैसे अंजलि मैम का व्हाट्सएप पे देखा मैंने, वाओ सो नाइस सो ब्यूटीफुल। मतलब आप उस टाइम पे वो लव को जो है अट्रैक्ट करोगे। जब आप लव को अट्रैक्ट कर रहे हो, कुत्ता भी देख रहे हो, कितना प्यारा कितना औसम है। ठीक है, तो आप
देखना कि आपका पार्टनर भी, क्योंकि आप लव को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप जहाँ-जहाँ जाओगे वहाँ-वहाँ आपको प्यार और रिस्पेक्ट मिलेगी, मगर पहले आपको खुद देनी पड़ेगी, तभी तो आपको मिलेगी। आप चाह रहे हो कि आप खुद नहीं दो तो आपको मिलने वाली नहीं है। सो अगर आप चाहते हो कि आपके लोग तारीफ करें, क्या आपने, आज मेरा सवाल आप सबसे ये है, क्या आपने अपनी तारीफ जो है वो खुद अपने आप करी है? क्या शीशे में देख करके, जिनको मैंने सिखा दिया उनकी बात नहीं कर रही हूँ, शीशे में देख करके क्या आपने कभी अपने आप को एप्रिशिएट करा है? वाओ यार, यू आर, आई एम सो ब्यूटीफुल। दुनिया आपकी तारीफ नहीं करेगी। अगर आपको एप्रिसिएशन चाहिए है, तो सबसे पहले आपको अपनी खुद तारीफ करनी पड़ेगी। यार, कितने औसम बाल हैं, भले ही बाल झड़ रहे हैं, मगर आपको अपनी तारीफ करनी है। आपको वो माइंडसेट पहले लाना है, अपनी जो लेयर्स हैं वो आपको खोलनी है। वाओ यार, सच ब्यूटीफुल हेयर, वाइब्रेशन हाई, स्माइल करके तारीफ करिए। वाओ तो यार, सच ए नाइस स्किन है यार, कितनी प्यारी स्किन है यार, इतनी एज में भी मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ यार, कितनी प्यारे है मेरे सूट, कितना अच्छा है, मेरी स्किन कितनी अच्छी है, कितनी ग्लोइंग है। जितने एप्रिसिएशन के वर्ड्स हैं अपने लिए बोलिए। जब आप बोलेंगे, आप देखिएगा, जिस दिन आप बोलेंगे उस दिन लोग आपको कहेंगे कि आज यार आप तो बहुत सुंदर लग रही हो, आप तो बहुत प्यारी लग रही हो। तो लोग आपको बोलना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को जब एप्रिशिएट करा, तो हमने लाइफ में उन लोगों को अट्रैक्ट करा जो हमें अप्रिशिएट करते हैं। तो कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि भाई अब तो मेरी उम्र बहुत हो गई है और अब मैं कैसे काम करूं, अब तो चलता है, बहुत उम्र हो गई है, 60 साल हो गए, तो यार अब कैसे होगा। मैं इंस्पायर होती हूँ अमिताभ बच्चन से, 80 साल की उम्र में भी आज वो बंदा जो है वो पिक्चर कर रहा है। क्या उन्होंने कभी बोला कि मेरी उम्र हो गई है? क्या उन्होंने कभी बोला? आज वही पैशनेट हो करके, वही मोटिवेटेड हो करके वो काम करते हैं। तो ये उनसे एक बहुत बड़ी चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि आज 80 साल की उम्र में भी वो पिक्चर्स कर रहे हैं, मूवीज़ कर रहे हैं। तो उम्र का कोई भी, एज इज़ नॉट अ लिमिट टू योर सक्सेस। आप हमेशा अपनी एज को या अपनी सक्सेस में आप कुछ भी बहाने मत बनाइए। आप बोल सकते हैं यार, इट्स, एज इज जस्ट अ नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, आई एम सो यंग। जिस दिन आप बोलना शुरू कर देंगे यार आई एम सो यंग, आई एम सो हेल्दी, आप बूढ़े होते हैं अपने दिमाग से। आपको बुढ़ापा आता है अपनी दिमाग से। आप बूढ़े होते हैं अपने दिमाग से। कई बार लोग मुझे बोलते हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हो? मैं नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करती हूँ क्योंकि आज मैं इतनी सारी यंग लेडीज के साथ में जुड़ी हूँ जो यंग है। तो जब मैं उनसे मिलती हूँ तो मैं भी उनकी तरह उसी एज की हो जाती हूँ और मुझे लगता है यार मैं खुद इतनी यंग हूँ, इनके जैसी हूँ, और जब मैं उनसे एनर्जी लेती हूँ तो मेरी एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त पावर है, पावर ऑफ कम्युनिटी की, जो हमें आज यहाँ पर मिलती है। अब सवाल आता है कि हमने इंटेंशन लिया कि व्हाई यू वांट टू बिकम अ नेटवर्कर। आप एक नेटवर्कर क्यों बनना चाहते हैं? हमारा सबका एक ड्रीम होता है कि हम आईएमसी में चेयरमैन बने ताकि हम एक अच्छी इनकम को अर्न कर पाएँ। तो जब आपको कोई भी नेटवर्कर आप बनना चाहते हैं तो आपका पहला गोल ये होना चाहिए कि आप लोगों की जिंदगी में क्या चेंज लाएंगे, लोगों की लाइफ में क्या चेंज लाएंगे। और चलिए, दूसरा सवाल ये भी है कि आप अगर एक नेटवर्कर हैं, आपने डिसीजन लिया है कि मुझे बिजनेस करना है, तो क्या आप मुझे ये बताइए कि आप वो क्वालिटीज इनहेरेंट करेंगे अपने अंदर, वो क्वालिटीज, वो नॉलेज अपने अंदर इनहेरेंट करेंगे जो दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाए। क्योंकि आपने अपनी डाउनलाइन को कहीं ना कहीं प्रॉमिस कर रखा है कि मैं आपकी हेल्प करूंगी, मैं आपको नॉलेज दूंगी, मैं आपको सक्सेसफुल बनाऊंगी। तो आपने क्या वो नॉलेज, क्या वो इनहेरेंट कर रखा है? तो जब हम एक नेटवर्कर बनना चाहते हैं तो हमारी सोच में अच्छा, मैं नेटवर्कर बनना चाहती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि देखो, अगर मैं एक नेटवर्कर बनूंगी और मैं एक चेयरमैन लेवल अचीव करूंगी,
तो क्योंकि ये बिजनेस जो है ये लोगों को एम्पावर करने का बिजनेस है। जब हम लोगों को एम्पावर करते हैं तो उनके घर में जो पैसा आता है, वो जो खुशियां उनके घर में आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें ब्लेसिंग देते हैं, कहीं ना कहीं हमें दुआएं देते हैं कि यार इसकी वजह से है ना मेरे घर में पैसा आ रहा है। मैं कहीं ना कहीं है ना, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी ना, मैं 18 साल की एज के बाद मैंने सोचा था कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे बच्चे हैं, मगर मैं चाह रही थी यार 5,000 रुपये महीना जो है मुझे कहीं ना कहीं से मिलने लगे, तो मैं अपनी लाइफ को जो है वो चेंज कर पाऊं। तो आज XYZ, आज अंजलि मैम की वजह से, आज अंजलि मैम की वजह से मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। और मतलब दिल में ये इंसान सोचा आज अंजलि मैम की वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। सच में यार इतनी टैलेंटेड है ना अंजलि मैम की, उन्होंने मुझे कदम कदम पे गाइड कर रही है ताकि मैं और पैसा जो है वो अर्न कर पाऊँ, अपनी ड्रीम्स पूरे कर पाऊँ। तो आपकी नॉलेज से देखिए बच्चे सब पैदा कर देते हैं, मगर एक वो माँ बाप है जो बच्चों को अच्छी पढ़ाई भी देते हैं और उनको जिंदगी को जीना भी सिखाते हैं। ठीक है, तो एक नेटवर्कर जो है वो बहुत सारे लोगों की माँ भी है। ठीक है, जो या गुरु भी है, एक माँ भी है, जो अपनी नॉलेज से अपनी टीम को मेंटली भी संभाल के रखे। और उसकी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि मेरी टीम में जो नीचे लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं, मेरी टीम में जो नीचे लोग मेरे मेरे विश्वास के साथ आए हैं, मेरे साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, तो कैसे मैं उनकी जिंदगी में जो है ना वो बदलाव ला पाऊं। और फिर हम कह सकते हैं कि चलो देखो आप मेरे साथ में ज्वाइन हुए अंजलि, तो मैं और आप मिल करके दोनों, जो आपने सोचा है 5,000 रुपीज की इनकम आपको चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी इस महीने 5,000 की इनकम जो है वो आप अर्न कर पाओ। तो इस तरीके से जो है वो हम अपनी टीम को डेवलप कर सकते हैं, अगर हम अपनी टीम के बारे में ज्यादा सोचें और अपनी मतलब टीम को हम क्या दे रहे हैं। तो आप देखिए, आप अगर टीम के लेवल कराएंगे आपको ऑलरेडी होगा, मगर हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरा लेवल क्यों नहीं हुआ, ये मुझे करना है। ये मैं वाला शब्द है ना, आपको सिर्फ सैडनेस और परेशानी देगा। जिस दिन आप हम में आ जाएंगे ना कि चलो हम ये मिलके करते हैं, तो आपका विजन सबसे पहले ये होना चाहिए कि मैंने IMC क्यों करनी है, मुझे IMC इसलिए करनी है। ऑब्वियसली हमारे सबके ड्रीम्स होते हैं, हमारे सबके ड्रीम्स के साथ में आते हैं कि मैं सोसाइटी में लोगों की चेंज लाना चाहूँ। आज इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फैला हुआ है, तो मैं कहीं ना किसी की जिंदगी में बदलाव लाऊं। अगर मैं 3 लोगों की ला सकती हूँ तो दूसरा इंसान भी 5 लोगों की ला सकता है, अगर वो 5 लोगों की ला सकता है तो तीसरा इंसान भी 3 लोगों की ला सकता है। और सोचिए कि ये इस बिजनेस को अभी तो हमने इतना सिंपल बना दिया है, इतना आसान बना दिया है कि हम घर से बैठ करके आराम से हम इस बिजनेस को पूरे इंडिया में कहीं पे भी कर सकते हैं। तो ये बिजनेस की सिंप्लिसिटी इतनी है कि हम इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जब हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के साथ में रहते हैं, तो जब हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के साथ में रहते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, तो सबसे पहला काम ये होता है कि हमें फॉरगिवनेस करना होता है, यानी कि हमें सबको है ना माफ कर देना पड़ता है। देखिए हर एक इंसान जो है ना, कुछ चीजें जो है हमें हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं कि नहीं, अगर कोई तुम्हें ऊंची आवाज में बोले ना तो उससे ज्यादा ऊंची आवाज में बोलो, तुम्हें बेटा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें आज तक जो है वो जिंदगी जीना जो है ना, हमें क्या शब्द बोलने चाहिए, जिंदगी जीना जो है ना वो हमें हमारे पेरेंट्स ने नहीं सिखाई है, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स से सीखा है और उन्होंने भी वो चीजें नहीं सीखी हैं। तो फॉरगिवनेस, किसी ने भी आपके साथ में कितना भी बुरा करा हो उसको माफ कर दीजिए, तो ये हमारा पहला रूल है सक्सेस का। क्योंकि अगर आप माफ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जीज जो है वो बार बार आपको वो चीजें जो है नेगेटिविटी की आपको रिकॉल कराती रहेंगी। तो सबसे पहला चीज जो है वो हमने क्या करा, सबको माफ कर दिया और हम बिल्कुल क्लियर हो गए। जैसे एक बच्चा होता है ना, उसकी तरीके से हमारे इमोशंस जो हैं एकदम अच्छे हो गए और हमने उसको पूरी तरीके से माफ कर दिया। अब देखिए, जिसने भी हमारे साथ कुछ भी बुरा किया होता है या जिसने कुछ भी किया होता है, अगर सोचो कि जिसने कुछ भी बुरा किया है तो हम उसको माफ कर दिया हमने, और उसको भी प्यार करो। ठीक है,
ये मैंने आज के लेसन्स में सारा सब कुछ सीखा है। उसको भी प्यार करो, आप इतना मतलब इस इमोशन को आप इतना एन्जॉय करोगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप उसको भी प्यार करो। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी काम वाली जो है वो झूठ बोल रही है। कई बार हमें ऐसा लगता है हमारे बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, हमारी काम वाली भी झूठ बोल रही है, या कोई रिलेटिव्स हैं, हमें पता लगता है वो भी झूठ बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके यार, चलेगा, कोई बात नहीं। हर चीज़ बोलो मत, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? हमें अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें सक्सेस होना है, हमें सोसाइटी को चेंज करना है, हमें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदलनी है। अगर हम ये छोटी-छोटी चीज़ों में फँसे रहेंगे, तो हम ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं निकल पाएँगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है सोचते, अरे उसने मेरे साथ ऐसा करा, उसने मुझसे झूठ बोला, इट्स ओके। इट्स ओके, है ना? उन्हें भी प्यार करो, बच्चे झूठ बोले, इट्स ओके। तो आपके रिलेशनशिप जो है ना बच्चों के साथ में भी अच्छे होते जाएँगे, और अपने हस्बैंड के साथ में अच्छे होंगे, अपनी टीम मेंबर्स के साथ में आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, तो हल्के-हल्के जो है आपके इमोशंस में चेंज आएगा। जब आपके इमोशंस में चेंज आएगा, तो आपने जो चाहा है कि आपकी टीम में अच्छे लोग हों, आपने जो ऊपर वाले से माँगा है कि मेरी टीम में बहुत अच्छे लोग हों, तो आपकी टीम में वास्तव में बहुत अच्छे लोग आएँगे, और वो आपकी फ्रीक्वेंसी में मैच करेंगे। वो आपको परेशान करने वाले नहीं आएँगे, वो आपको प्यार करने वाले आएँगे। तो बस उसी फ्रीक्वेंसी के साथ काम करो, और उन लोगों के साथ जो आपने मेहनत लगेगी ना, वो बिल्कुल नहीं लगेगी आपको। आप मज़े-मज़े में अपनी सफलता पे पहुँच जाओगे ना, आप ईज़ी वे में अपने सक्सेस पे पहुँच जाओगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे ये भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। मतलब ये भी कर लिया मैंने, वो भी कर लिया। तो आपको इतना इतना आसानी से आपके सारे काम होते जाएँगे ना, और यहाँ पर जब आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा, यहाँ पर जब आप खुश रहना शुरू कर दोगे, तो आपको एक अलग खुशी का जो है वो एहसास होगा।